क्रिप्टो को लेकर भारत में सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अक्सर उलझे हुए मिलते हैं। कोई इसे फ्यूचर ऑफ फाइनेंस कहता है, कोई रिस्क, कोई रेगुलेशन की बात करता है, तो कोई बैन की आशंका जताता है। इसी कंफ्यूजन के बीच अब फोकस सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं बल्कि क्रिप्टो एजुकेशन पर भी होना शुरू हो गया है और क्रिप्टो एक्सचेंज बिट डेल्टा इंडिया का क्रिप्ट्यूशन इसका जरिया बन गया है। इसको लेकर हमारी बात हुई बिट डेल्टा के सीईओ विकास सचदेवा जी से, जिन्होंने बताया कि क्रिप्ट्यूशन है क्या, इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, किस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज आएंगे और भारत में इसकी एक्सेप्टेंस कब तक हो सकती है। साथ ही इसके अलावा एक बड़ा सवाल, क्या स्टेबल कॉइन्स ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरा है? आइए सुनते हैं उनका जवाब। हमारे देश में इस वक्त करीबन 12 साढ़े 12 करोड़ क्रिप्टो यूजर ऑलरेडी है और ऑलरेडी मतलब काफ़ी स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की है और जो काफ़ी इंफॉर्मेशन भी लोगों को सिखा रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन ये सब बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे मैंने अपनी पुरानी इंडस्ट्रीज में जहाँ काम किया था, म्यूचुअल फंड में, ऑल्टरनेट्स में, जब तक एजुकेशन आदमी नहीं करता है, जब तक एजुकेशन आदमी नहीं करवाता है, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टर को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी ट्रस्ट नहीं आएगा। क्रिप्ट्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस कंट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एएफएम के साथ टाइप किया हुआ है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें मॉड्यूल्स हैं जिसमें इन्वेस्टर, एडवाइजर और ट्रेडर, निवेशक, सलाहकार और ट्रेडर, तीनों के तीनों अपना एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। द की वर्ड हियर इज सर्टिफिकेशन। देखिए, इसको मैं किसी के साथ बेंचमार्क नहीं करूंगा, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री का हर एक रुझान होता है कंप्लीट करने का। मैं कोई इंडस्ट्री के साथ बेंचमार्क नहीं करूंगा और अपने इंडस्ट्री के बारे में बात करूं। आज अगर बिट डेल्टा कोर्स ऐसे आइसोलेशन में ऑफर करे कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं सर्टिफिकेशन कोर्स, तो लोग अलग नजरिए से देखेंगे। लेकिन अगर आप एक सर्टिफाइड बॉडी जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसके करीबन 150 कंट्रीज में इनके कोर्सेज चलते हैं, इंडिया में 3 लाख प्रोफेशनल सीधा सिखा चुके हैं, तो इनके साथ हमने टाइप किया है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और हमने बनाया है ट्रेनिंग मॉड्यूल, जो ऑनलाइन सिमुलेशन मॉड्यूल है वो हमने बनाया है, और काफी सारी चीजें बनाई हमने। बट हम एएफएम के साथ जाके सर्टिफिकेशन करेंगे, सर्टिफिकेशन एएफएम करेगा। ओके, ये एक बॉडी है जो सर्टिफाई करते हैं, ये सीडब्ल्यूएम के कोर्सेज निकालते हैं, काफी सारे कोर्सेज निकालते हैं, सीडब्ल्यूएम इनका ट्रेडमार्क कोर्स है। तो ये इंडस्ट्री बॉडी, ये जो कंपनी है, ये आपको सर्टिफाई करके देगी। आपने ऐप की बात की, कॉइन्स की बात की, काफ़ी बड़ा रेंज है, एंड मैं आपके व्यूअर्स को अर्ज करूंगा कि हमारा ऐप डाउनलोड करें, हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमको फीडबैक दें। जहाँ तक क्रिप्टो को देखने का सवाल है, आई थिंक मैंने काफ़ी रेगुलेटर्स के साथ काम किया है, मैंने सेबी के साथ सबसे ज़्यादा काम किया है, और मेरा ये मानना है कि एक पर्सपेक्टिव रेगुलेटर का हमेशा होता है, ओके, जो हमारे और आपके कहीं ऊपर है। हम एक पड़ाव से देखते हैं, ये कहीं ऊपर के पड़ाव से देखते हैं, बिकॉज इनको देश के बारे में सोचना पड़ता है। तो आज अगर कुछ बात चल रही है, कुछ सोच चल रही है, ओके, तो ये एक अलग लेवल की सोच है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में ये है कि आज इतने सारे लोग जो क्रिप्टो में आना चाहते हैं, यंगस्टर्स हैं, मिडिल एज प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, लेडीज हैं, इनको सबको अगर आना है तो एक जरिया मिलना चाहिए जिसमें से वो सीख के आए। ओके, जो मेरे हाथ में कंट्रोल में मैं वो कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सीख के आइए। बाकी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो इवेंचुअली डिस्कशन होगा, डेमोक्रेसी है, डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। इसको अलग ढंग से अगर देखें, यूएस में ऑलरेडी जीनियस एक्ट आ गया, स्टेबल कॉइन्स को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। अभी क्लैरिटी एक्ट आ रहा है, ये देखने के लिए कि कौन सी एंटिटी को क्या कंट्रोल देना है, कैसे रेगुलेट करना है, वो होगा। तो ये सब स्पेकुलेशन है कि इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब इंटरनेट आने वाला था 2000 में, तो ये स्पेकुलेशन था कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी या लोगों को पता नहीं चलेगा क्या होगा। आज से 10 साल पहले जब बात हुई थी यूपीआई लेके आने के लिए, तो लोगों ने बोला था कि सब्जी वाले के पास आप क्या यूपीआई लेके जाओगे। तो आई थिंक एज अ कंट्री, एज इट्स पीपल, हमको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। ओके, हम लोग ऑलरेडी दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटली सेंसिटिव, डिजिटली अवेयर जनरेशन है। ओके, आज की तारीख में आपके वोटिंग, कोविड का जो भी वैक्सीनेशन, सब कुछ डिजिटल हो गया है, राइट? तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि करेंसी भी डिजिटल हो जाएगी। ओके, और दिस इज द इंटरनेट ऑफ मनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इंटरनेट ऑफ मनी होगा तो काफी सारी चीजें चेंज होंगी। मैं ये नहीं बोलूंगा एक को दूसरे से खतरा होगा, मैं ये बोलूंगा एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
एक थॉमस फ्रीडमैन की किताब है थैंक यू फॉर बीइंग लेट। अगर आप वो किताब पढ़ें, वो बोलता है कि इस वक्त ह्यूमैनिटी पे ना 3 चीजें एक साथ काम कर रही हैं, चेंज, रेट ऑफ चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। बदलाव, बदलाव का पेस, बदलाव की स्पीड और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हो रहा है कि जब तक आप उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेशन बनाएंगे तब तक ड्राइवरलेस कार आ जाती है। ओके, तो चेंज इतना फास्ट हो रहा है। पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब घोड़ों का ट्रांजिशन गाड़ियों से हुआ था तो लोगों को बहुत टाइम मिला था। अब चेंज इतना फास्ट हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए लोग घबराते हैं, राइट। तो अगर आप सेम चीज देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस स्पीड से चीजें चेंज हो रही हैं, लोगों को उससे प्रॉब्लम, लोगों को चीजों से प्रॉब्लम नहीं, लोगों को चेंज की स्पीड से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, एंड आई विल अगेन गो बैक टू यूपी, आई विल गो बैक टू लॉट ऑफ थिंग्स जहां लोगों को डर डर के लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया, अभी वे ऑफ लाइफ हो गया है। मेरा यह मानना है कि कुछ सालों में, ओके, एट द रेट एट विच वी आर ग्रोइंग, काफी सारे कन्वर्सेशन नॉर्मलाइज हो जाएंगे। एक बार कन्वर्सेशन नॉर्मलाइज हो जाता है ना, फिर एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस। अभी कन्वर्सेशन नॉर्मलाइज नहीं हुआ है।